ऐसा चश्मदीदों का कहना है। और जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह को इस बात का पता चला, तब वो अपने काफिले के साथ, कॉन्वॉय के साथ मंदिर के ठीक सामने वहां पर पहुंची जहां पर गाड़ियां जल रही थी। और उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। यहां पहाड़ियों से फायरिंग हो रही थी उपद्रवियों के द्वारा, सामने से पुलिस फायरिंग कर रही थी। और उसके बाद पुलिस ने एक रास्ता बनाया और उसकी घेराबंदी से इस मंदिर से, जिस मंदिर के प्रांगण में 5 से 6 हजार लोग श्रद्धालु फंसे हुए थे, जिसके अंदर बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, जिनको उपद्रवी अपना लगातार निशाना बनाए हुए थे। दंगाई जैसे ही देखते कि कोई मंदिर से बाहर निकल रहा है, वो तभी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते। पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद पुलिस किसी तरीके से इन 6 हजार लोगों को यहां से निकाल कर लेकर गई। यही वजह है कि पुलिस को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, कई महीनों से तैयारी हो रही थी। और जैसे ही ये जलाभिषेक यात्रा निकली, 500 मीटर की दूरी पर पहले गाड़ियां जला दी गई और फिर जो श्रद्धालु अंदर फंसे उनको इन पहाड़ियों से निशाना बनाया जाने लगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नूह, मेवा। नूह के उन पहाड़ियों से हमारे संवाददाता वरुण जैन आपको रिपोर्ट कर रहे थे और आपको अब सीधे वहीं लिए चलते हैं। वो वहीं पर मौजूद हैं और जानते हैं कि वरुण, आप जैसा बता रहे थे कि तैयारी बहुत पहले से थी इस यात्रा की और आप वहां गए थे पहाड़ियों के पास भी। इसका मतलब कि जगह जो है वो स्पॉट पहले उन लोगों ने देखा, समझा कि यहां पहाड़ियों में छुप सकते हैं, वहां से फायरिंग कर सकते हैं, यहाँ यात्रा नहीं, मतलब सब कुछ प्री प्लान किया गया था और जगह पहले से उन लोगों ने चुन के रखा था कि हम यहां मौजूद रहेंगे और ऐसी घटना करेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान था, क्योंकि जलाभिषेक यात्रा ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार निकल रही हो, इससे पहले भी पिछले 2 साल से निकल रही थी। तो उन्हें पता था कि जब जलाभिषेक यात्रा यहाँ से निकलेगी तो सिर्फ जब बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, 3 तरफ शिव मंदिर के पहाड़ी है। और यही वजह है, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो ये वीडियो है, विजुअल्स अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मंदिर है वो घिरा हुआ था और लगातार पहाड़ों से फायरिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी। श्रद्धालु अगर अंदर फंसे हुए थे तो हमने जैसा कि पहले भी ये दिखाया था कि मंदिर के जो ठीक सामने जो सड़क जा रही है उस पर सैकड़ों गाड़ियां जली हुई थी, यानी कि श्रद्धालु अंदर पूरी तरीके से फंस चुके थे, बाहर नहीं निकल सकते थे। बाहर निकलते तो गाड़ियां जली हुई थी और पहाड़ियों से हाइट का भी फायदा उठाया, ऊपर से गोलियां चल रही थी। और यही वजह है कि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह को पता चला, वो अपने कॉन्वॉय के साथ पहुंची। मैं आपको बताऊं, मैं ठीक इसी जगह पर मौजूद था उस दिन भी जिस दिन ये दंगा हो रहा था। मेरे सामने ठीक इसी जगह पर पूरा कॉन्वॉय एडीजी का खड़ा था। करीब 5 बजे के आसपास का, 4:30 बजे के आसपास का समय होगा। हमने भी इस बात की जानकारी दी कि कई जानकार लोग हैं, उन्होंने बता रहे हैं कि वो अंदर मंदिर के अंदर फंसे हुए हैं। मैडम, वहां पे हालात बहुत खराब है। उन्होंने बताया हमारे भी कंट्रोल रूम में कई कॉल्स आ चुकी है, मैं खुद अब वहां पर जा रही हूँ और उसके बाद कॉन्वॉय देखिए। आरोपियों की तस्वीर देख लिए वरुण जैन, आप हमारे साथ बने रहिए। ये वो आरोपी हैं जिन पर वो पूरा हिंसा करने का आरोप है। पहली बात, तस्वीर देखिए, ये उन आरोपियों की तस्वीर, मास्क से चेहरा छुपाया हुआ है। ये वही आरोपी है जिन्होंने वहां पर हिंसा की थी। अब ये पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में। पहली तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देखिए, उन आरोपियों की तस्वीर जिन्होंने नूह में हिंसा को अंजाम दिया। ये हिंसा के आरोपी हैं। तो आप तस्वीर देखिए और समझिए कि कितने इरादे खतरनाक थे कि पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर फायरिंग हुई। और अब ये वो तमाम चेहरे हैं जो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं और निश्चित तौर से जब इनसे पूछताछ होगी, जांच होगी, पड़ताल होगी तो तमाम नई चीजें सामने आएंगी, साजिश की परतें खुलेंगी। लेकिन ये चेहरे वो हैं जिन्होंने हरियाणा को, जिस तरीके से हरियाणा धधका है, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि अब ये पुलिस के शिकंजे में आए हैं, पकड़े गए हैं, तो माना जा रहा है कि तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आरोपियों का वीडियो आपके सामने है, इनके चेहरे आपके सामने हैं और इन लोगों को थोड़ी देर में कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो हिंसा के आरोपियों का जो पहला वीडियो है वो आपके सामने है और ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन काफी हद तक पुलिस इनको रोका भी। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नूह की तस्वीर है जहां पर हिंसा के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब इन्हें थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ये उनका किया गया कृत्य जिससे सिर्फ नूंह ही नहीं कई जिले, गुरुग्राम में हिंसा हुई, आसपास के जिलों में हिंसा हुई, आज भी इंटरनेट बंद है और अब ये चेहरा छुपा रहे हैं। आप देखेंगे जब इनका वीडियो बनाया जा रहा है तो कई ऐसे हैं जो चेहरा, हालांकि सबने मुंह लटकाया हुआ है, चेहरा छुपाकर बैठे हुए हैं, मास्क से चेहरा ढका हुआ है। ये वही हैं जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया, ये वो आरोपी हैं, फिलहाल पुलिस के कस्टडी में हैं। एक एक चेहरे देख लीजिए, ये वही चेहरे हैं जिनकी वजह से अभी भी हालात हरियाणा में सामान्य नहीं है। कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उसके बाद हिंसा की जो आग हरियाणा के कई जगहों पर भड़की थी, वो तस्वीरें लगातार आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा था। रिपोर्टर्स आपको दिखा रहे थे कि कैसे जगह जगह पर हिंसा की गई, कैसे जगह जगह पर तोड़फोड़ की गई, कैसे जगह जगह पर पेट्रोल बम चलाए गए थे। वरुण जैन के पास आपको सीधे वापस लिए चलते हैं। वरुण, अब तस्वीरें आ गई हैं, इसमें कम उम्र के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और आगे अब क्या किया जाएगा इनके साथ? देखिए, बिल्कुल जो वीडियो भी वायरल हुए थे उनमें साफ दिख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे भी इन दंगाइयों के साथ थे और जो उपद्रव मचा रहे थे। पुलिस ने करीब 42 एफआईआर दर्ज करी है, अब तक 137 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 116 इन आरोपियों को, इन दंगाइयों को कल पुलिस ने रिमांड पर ले लिया था। लगातार धरपकड़ चल रही है, रात को भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। आज सुबह भी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद पुलिस ने कई गाँव पर धावा बोलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब ये जो बाकी दंगाई है इनको भी पुलिस रिमांड पर लेगी। ये बहुत अहम हो जाते हैं इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात है, जैसा कि अभी हमने भी दिखाया कि पहले से ही पहाड़ियों को कैप्चर किया हुआ था, उसमें अपने लिए जगह बनाई हुई थी, वहां से फायरिंग कर रहे थे। यानी कि एक सुनियोजित बहुत बड़ी साजिश थी जहां पर श्रद्धालुओं को घेरा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाया, उनको हाईजैक कर लिया गया। तो ये जो दंगाई है, जब ये पूछताछ इनसे होगी, इनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी, उनको खंगाला जाएगा, तब पता चलेगा कैसे ये आपस में एक नेटवर्क बनाया हुआ था, कैसे ये एक दूसरे के संपर्क में थे, कौन इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा था, कैसे इनके पास हथियार पहुंचे, और क्योंकि हथियार तमाम बड़ी सवाल संख्या हैं में जिनके इस्तेमाल जवाब किए गए हैं। मिलने जरूरी है कि जो तरीका इन्होंने अपनाया वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों का इलाका है वहां पर इस तरीके की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल होता है। नक्सली पहाड़ों पर होते हैं और पूरी की पूरी फोर्स फंस जाती है। ऐसे में यह भी पता करना जरूरी है कि कौन ट्रेनिंग दी, कौन इन्हें ग्राउंड पर ले जाकर समझाया कि आपको कैसे फायरिंग करनी है। अगर वक्त पर एडीजी नहीं पहुंचती तो शायद इतना बड़ा नरसंहार होता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वरुण, आप तक आवाज जा रही है क्या? बात हुई। वरुण, अपनी बात पूरी करें। एक बार फिर अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी, मैं आपको बता रहा था करीब 5 बजे के आसपास का समय था। ये मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, इसी चौक पर यहां से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जब हमसे जानकारी मिली, पता चला कंट्रोल रूम से कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग फंसे हैं, तो सामने आप देखिए जो रोड जा रहा है आगे अलवर की तरफ जा रहा है, यहां से करीब 1.5 किलोमीटर आगे कट है जो कि नरहड़ मंदिर पर जाएगा। यहां से करीब 10 से 12 मिनट, ज्यादा से ज्यादा उन्हें 15 मिनट लगे होंगे। वो मंदिर पहुंची, मंदिर पहुंच के खुद वो हैरान थी क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी से फायरिंग हो रही थी। ये वीडियो अपने आप में बयां कर रहे हैं पहाड़ियों से कैसे। बिल्कुल, तो एक बड़ी साजिश थी, लेकिन वक्त पर पुलिस पहुंची। यहां पर वक्त अभी एक छोटे से